नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। गौतम बुद्ध की कहानियों में कई राजा और उनकी धार्मिक यात्राओं के किस्से मिलते हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी है जो एक राजा के मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाती है। यह कहानी राजा अशोक के समय से पहले की है, लेकिन इसके महत्व को आज भी धार्मिक और नैतिक संदर्भों में समझा जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस कहानी सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस समय वहां का राजा एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था, जिसे केवल सत्ता और वैभव में ही रुचि थी। राजा का नाम वीरसेन था। राजा ने बुद्ध के आगमन के बारे में सुना, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि बुद्ध एक साधारण भिक्षु से कैसे इतने लोकप्रिय हो सकते हैं। राजा वीरसेन ने अपने दरबारियों से कहा कि वे बुद्ध के पास जाएं और उन्हें राजा के दरबार में आमंत्रित करें। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और राजा वीरसेन के महल में पहुंचे। वहां राजा ने बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर बुद्ध ने बड़ी शांति और सहजता से दिया। यह देखकर राजा को बुद्ध की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का आभास हुआ। राजा वीरसेन ने बुद्ध से पूछा, आपके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, फिर भी आपके अनुयायी इतने अधिक क्यों हैं? आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति अहिंसा और करुणा में है। मैं लोगों को सिखाता हूं कि वे अपने अंदर शांति और प्रेम का संचार करें। जब लोग दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं तो उन्हें अहिंसा और सद्गुण का मार्ग मिल जाता है। यह उत्तर सुनकर राजा वीरसेन को आत्मचिंतन का समय मिला। उसने सोचा कि शायद उसके राज्य में हिंसा और क्रूरता का कारण उसकी अपनी कठोरता और अहंकार हो सकता है। इसके बाद राजा वीरसेन ने बुद्ध से कहा, मैं आपकी बातें समझ सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने राज्य में शांति कैसे ला सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आपको अपने दिल में शांति और करुणा का स्थान देना होगा। जब एक राजा अपने प्रजा के साथ सच्चे प्रेम और करुणा से व्यवहार करता है तो राज्य में शांति स्वतः आ जाती है। राजा वीरसेन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने राज्य के शासन में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने अपने दरबारियों से कहा कि वे अपने व्यवहार में करुणा और शांति का पालन करें। धीरे धीरे राजा ने अपने राज्य को अहिंसा और शांति के मार्ग पर ले जाना शुरू किया। यह कहानी एक और राजा बिंबिसार और गौतम बुद्ध के बीच की है। राजा बिंबिसार मगध के राजा थे और उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना था, जिन्होंने उस समय बोधगया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। बिंबिसार बुद्ध के प्रति आकर्षित हुए और उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पर गए। जब राजा बिंबिसार बुद्ध से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा कि वे किस तरह के धर्म का प्रचार करते हैं और क्या यह धर्म उनके राज्य के लिए लाभकारी हो सकता है। बुद्ध ने उन्हें धम्मपद और उनके उपदेशों के मूलभूत तत्वों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका धर्म अहिंसा, करुणा और संकल्पना पर आधारित है और यह किसी भी राज्य के लिए शांति और सद्भाव ला सकता है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों को सुना और उन्हें लगा कि यह उनके राज्य के लिए उपयुक्त हो सकता है। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या वे उनके महल में आ सकते हैं और उनके दरबार में उपदेश दे सकते हैं। बुद्ध ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और बिंबिसार के महल में गए। वहां उन्होंने राजा के दरबार में उपदेश दिया और राज्य के अन्य लोग भी उनके उपदेश को सुनने के लिए आए। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रजा की सेवा करना होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपने राज्य में सुधार करने का निर्णय लिया। उन्होंने करुणा और अहिंसा के मूल्यों को अपनाया और अपने दरबारियों को भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा। राजा बिंबिसार के इस निर्णय के कारण उनका राज्य अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर राजा बिंबिसार ने अपने शासन में बदलाव लाया और प्रजा के साथ न्याय और करुणा से व्यवहार किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस कहानी ने एक राजा के जीवन और शासन को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति केवल हिंसा से नहीं आती, बल्कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में होती है।
जब हम अपने दिल में शांति और करुणा को स्थान देते हैं तो हम अपने समाज को भी शांति और सद्भाव का स्थान बना सकते हैं। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनका प्रभाव उनके सोचने के तरीके पर पड़ा। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और करुणा के मूल्यों को अपनाया और अपने शासन के तरीके को बदला। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने प्रजा के साथ सहानुभूति और करुणा से व्यवहार करना भी है। गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक राजा की सोच बदल सकती है और कैसे उसकी सोच से पूरा राज्य बदल सकता है। राजाओं के सोचने और उनके नेतृत्व की दिशा बदलने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सोच का प्रभाव उनके राज्य और प्रजा पर पड़ता है। कई ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि कैसे एक राजा या नेता की सोच में बदलाव आ सकता है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। राजाओं के सोचने में बदलाव लाने के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं। एक राजा का सोचने का तरीका उसके ज्ञान और शिक्षा से प्रभावित होता है। जब राजा को नई जानकारी मिलती है या वह विभिन्न विचारों के संपर्क में आता है तो उसकी सोच बदल सकती है। यह शिक्षा केवल औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से भी हो सकती है, जैसे कि बुद्धिजीवियों, संतों या अन्य नेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से। राजाओं का सोचने का तरीका उनके अनुभवों और उनके कार्यों के परिणामों से भी बदल सकता है। जब एक राजा देखता है कि उसकी नीतियों का प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह अपनी नीतियों को पुनः जांच सकता है। राजा के मूल्य और नैतिकता भी उसके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वह मानता है कि उसकी नीतियां प्रजा के लिए फायदेमंद हैं, तो वह उसी दिशा में काम करेगा। यदि उसे लगता है कि उसकी नीतियां अनुचित हैं, तो वह अपनी सोच बदल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा कई बार राजाओं का सोचने का तरीका उनके धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभवों से भी बदल सकता है। जब वे धार्मिक संतों या आध्यात्मिक शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, तो उनकी सोच में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, राजा अशोक का जीवन बौद्ध धर्म के प्रभाव से बदल गया और उन्होंने अपने राज्य को अहिंसा और शांति के मार्ग पर ले जाना शुरू किया। राजा का सोचने का तरीका तब बदल सकता है जब वह अपने दरबारियों और प्रजा के साथ संवाद करता है। जब राजा प्रजा की समस्याओं को समझता है और उनके दृष्टिकोण को महत्व देता है, तो वह अपने नेतृत्व के तरीके को बदल सकता है। जब एक राजा आत्मचिंतन करता है और अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है, तो उसकी सोच बदल सकती है। आत्मजागरूकता राजा को उसकी कमजोरियों और ताकतों का एहसास करा सकती है, जिससे वह अपने नेतृत्व के तरीके को सुधार सकता है। राजा का सोचने का तरीका समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होता है। जब समाज में परिवर्तन आता है, तो राजा को भी उसके साथ बदलना पड़ता है। यह बदलाव सामाजिक आंदोलनों, सांस्कृतिक परिवर्तनों और प्रजा की अपेक्षाओं के कारण हो सकता है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालें जिनमें राजाओं की सोच में बदलाव आया है और उनका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। राजा अशोक का जीवन एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें राजा का सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। पहले, अशोक एक निर्दयी और क्रूर राजा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और हजारों लोगों को मारा। लेकिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हाहाकार और रक्तपात देखा, तो उनकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उनके इस बदलाव से पूरे राज्य में अहिंसा और करुणा का वातावरण बना और उनकी नीतियों ने प्रजा को लाभान्वित किए। सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों से संवाद किया और उनकी सोच में बदलाव आया। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया, जो कि विभिन्न धर्मों के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को मिलाकर बनाया गया था। उनके इस बदलाव से उनके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला। एक राजा के सोचने का तरीका कई कारणों से बदल सकता है। चाहे वह शिक्षा और ज्ञान हो, अनुभव और परिणाम हो, या धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा हो, राजा का सोचने का तरीका बदलने से उसके राज्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि राजा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करे और अपने नेतृत्व में करुणा और अहिंसा के मूल्यों को अपनाए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप बुद्ध को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।